मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत बाइबल मुकद्दस में और ख़ास तौर पर नए अहदनामे में बड़ा अहम खत तस्वर किया जाता है। बहुत से लोग रोमियो के नाम खत को नए अहदनामे की एक क्रिश्चियन थियोलॉजी से भरा हुआ खत कहते हैं। अबाई कलीसिया का एक बहुत बड़ा नाम ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, इसी खत को पढ़ने के बाद उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई। इस खत ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। यह खत बड़ा खूबसूरत है और इसका 12वां बाब बड़ा अहम है, तस्वर किया जाता है। आई एम सॉरी कि मैंने इसकी पहली 2 आयत पर आपके सामने पैगाम पेश नहीं किया, लेकिन मुमकिन है कि हम आइंदा दिनों में उन पर भी गौर करें। ये बाब बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पहली 2 आयत में जब मैं इस पे कलाम सुनाऊंगा अगले चंद हफ्तों में, तो हम इस पर बात करेंगे। जब पौलुस बतौर ईमानदार हमें इस बात के लिए कायल करता है कि हम यीशु मसीह को कबूल करने के बाद सूरत बदलते जाएं, तब्दील होते जाएं। अगले सेक्शन में यानी 3री आयत से 8वीं आयत में वो बयान करता है कि किस तरह से हम कलीसिया के अंदर जमात में मसीह के बदन में रहते हुए इनफरादी तौर पर अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर सकते हैं। हम अपनी खिदमत को पहचानें और इस खिदमत को करें। ये इस हिस्से का उन्वान है। हम इस हिस्से को इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम अपने जिस्म के बारे में सोचें और फिर मसीह ने अपने कलीसिया को अपना बदन कहा है, उसके साथ उसको रिलेट करके जानने की कोशिश करें कि हमारा फंक्शन मसीह के बदन में क्या है और हमारी इनफरादी तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी है। यह हिस्सा एक और बात को भी बयान करता है और वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तनू में इत्तेहाद। मैंने आज सुबह कोशिश की कि मैं तनू के लिए, डाइवर्सिटी के लिए उर्दू का कोई आसान लफ्ज आपके सामने बयान कर सकूं, और मेरे पास जो दस्तयाब वसाइल थे, सहूलतें थीं, मैंने उनको इस्तेमाल किया। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है कामूस मुतरादफात, उर्दू जुबान के सिनोनिमस। मैंने उसमें से तनू के लिए कोई आसान लफ्ज तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ये देखा कि ये जो दीगर अल्फाज हैं, उसने कहा कि आप इसके मुतबादल रंगारंग या इसके मुतबादल लफ्ज बूकलमून बोल सकते हैं। लेकिन मेरी दानिश में बूकलमून और रंगारंग वो माने नहीं दे रहे। तनू का मतलब होता है जिसमें बहुत सी चीजें हों। तनू बहुत सी चीजें। इस तनू में जहां बहुत सी चीजें हैं, फर्क चीजें हैं, उनमें इत्तेहाद, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। 3री आयत से 8वीं आयत के में आप इसको भी मजमून के तौर पर ले सकते हैं।
कि किस तरह से तनू है, रंगारंग चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन उनमें एक यूनिटी या हार्मनी मौजूद है। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा में मुख्तलिफ साज बज रहे होते हैं, लेकिन उनमें हार्मनी पैदा की जाती है, हम आहंगी पैदा की जाती है, ताकि वो इत्तेदाल के साथ, जहां पर ये लफ्ज भी लिखा है, ताकि हर एक की आवाज बराबर जितनी हमें आनी चाहिए उतनी आए। हार्मनी, अगर उसमें फर्क होगा तो वो हमारी समात को खुशगवार महसूस नहीं होगा। सो आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत लिखते हुए उसके 12वें बाब और उसकी 3 से 8वीं आयत में ईमानदार को यह सिखा रहा है कि हम अगरचे इनफरादी तौर पर बुलाए गए हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी या हमारी इनफरादियत के बावजूद खुदा ने हमें बुलाया है ताकि हम खुदा के बदन या कलीसिया में अपना किरदार अदा करें और उसकी इज्तमाई तरक्की में हम अपना हिस्सा डालें, कंट्रीब्यूट करें, ताकि कलीसिया तरक्की करे। अगर हम में से हर एक अपना हिस्सा इस बदन में कंट्रीब्यूट ना करे, ना डाले, तो ये कलीसिया या बदन कभी तरक्की नहीं कर सकता। और इस कलेक्टिव या इज्तिमाई जो खिदमत है, अगरचे उसमें हम सब फर्दन शामिल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुकद्दस पौलुस कहता है कि उसमें हम आहंगी होनी चाहिए। और अगर उसमें हम आहंगी नहीं होगी तो जिस तरह से अगर साजों में आवाजें ऊपर नीचे तेज या कम है, वो हमारी समात को खुशगवार नहीं लगेंगी, उसी तरह से कलीसिया की तरक्की भी रुक जाएगी। आइए हम थोड़ी देर के लिए इस टेक्स्ट पर गौर करें। इस मतन की जो पहली आयत है, यानी 3री आयत, वो इनफरादी तौर पर हर एक ईमानदार से, ये पूरा टेक्स्ट ईमानदारों के साथ इनफरादी तौर पर कलाम करता है, लेकिन पहली आयत खास तौर पर, और ये एक बहुत बड़े खतरे का बयान करती है। 3री आयत ये कलीसिया की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसका जिक्र 3री आयत में किया गया। और ये किसी भी शख्स की जिंदगी में इनफरादी तौर पर हो सकता है खतरा। आज हम इस पर गौर करेंगे कि ये कौन सा खतरा है और क्या ये मेरी जिंदगी में तो नहीं है। आइए इस पर गौर करें। यहां पर यह लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है, इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। यह बहुत बड़ा खतरा जो इनफरादी तौर में हम में से हर एक को लाहक है और जिससे मसीह का बदन उसका नुकसान होता है, वो है प्राइड, घमंड, बेजा फखर। उसका यहां पर बयान किया गया है और उसके 2 पहलुओं को खास तौर पर पौलुस बयान करता है, प्राइड के
घमंड के दो पहलुओं को वो बयान करता है। पहला है जब हम अपने आप को धोखा देते हैं, सेल्फ डिसेप्शन का शिकार होते हैं, और हम अपने आप को, मुकद्दस पौलुस इस मुश्किल से मुखातिब है जो कलीसियाओं में और हमारी शख्सी जिंदगी में मौजूद होती हैं, ईमानदारों की जिंदगी में, और वो ये है जब हम दूसरों को अपने से कमजोर तस्वर करते हैं। घमंड की पहला पहलू जिसका यहां पर मुकद्दस पौलुस बयान कर रहे हैं वो ये है कि वो दूसरों को अपने से कम तर तस्वर करता है। कहते कि जैसे आप हैं, इत्तेदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझें। कोई अपने आप को ज्यादा ना समझे। जब कोई शख्स अपने बारे में यह तस्वर करता है कि मेरी नेमत जो मुझे मिली है वो नागुज़ीर है, अगर आप मुझे इस खिदमत से निकाल दें तो ये खिदमत, ये चर्च, ये रुक जाएगा। नागुज़ीर तस्वर करना अपने आप को, और अपने बारे में यह तस्वर करना कि आई एम द स्टफ, आई एम समथिंग, मेरे बगैर ये काम कभी हो नहीं सकता, ये काम रुक जाएगा, और सिर्फ मेरा गिफ्ट है, मेरी नेमत है। क्योंकि यहां पर वो नेमतों का बयान कर रहा है। ये मेरी नेमत है जिसकी वजह से ये कलीसिया चल रही है। अगर मैं नहीं होगा तो ये बदन तरक्की नहीं करेगा और ये रुक जाएगा। प्राइड की जो पहला पहलू है वो यही है। मेरे साथ आप यूहन्ना का तीसरा खत, उसका एक ही बाब है, इसलिए उसकी 9वीं आयत को देखिए। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, मगर तीतुफिस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता। यहां पर इस शख्स के बारे में बयान किया गया कि ये बड़ा बनना चाहता है, और यूहन्ना कहता है कि उसने हमें कबूल नहीं किया, वो हमें कबूल करने से मुनकिर है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा तस्वर करता है और उसको दूसरों की कोई परवाह नहीं है। जब हम अपने आप को बड़ा तस्वर करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे बगैर कोई काम नहीं हो सकता, तो ये घमंड या प्राइड है। ये इसका पहला पहलू है जो हमारी जिंदगी में है। याद रखें कि बहुत से लोग अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं, खुदावंद के बदन में भी और हर तरफ, अपने खानदानों में, अपने मुल्की सियासत में लोग अपने आप को नागुज़ीर तस्वर करते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि अगर वो होंगे तो तरक्की होगी, अगर वो होंगे तो सब कुछ होगा, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तस्वर इंतहाई नाकस और बातिल है। गौर कीजिए, जब हम नहीं थे उस वक्त भी ये कलीसियाएं और ये जगहें जिनके बारे में आप तस्वर कर रहे हैं ये मौजूद थी, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी ये मौजूद रहेंगी। आप आएंगे और चले जाएंगे, आप आएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन ये अदारे, ये जगहें, ये कायम रहेंगी। हम अपने आप को नागुज़ीर तस्वर करते हैं और हमारा ख्याल ये है कि ये चर्च
मेरी वजह से कायम है, और अगर मैं नहीं होऊंगा तो ये कायम नहीं रहेगा। ये अदारा मेरी वजह से कायम है, और मैं अगर नहीं होऊंगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। ये नाकस ख्याल है। ये मुल्क अगर मैं इसका सरबराह बनूंगा तो ये मुल्क कायम रहेगा, अगर मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये मुल्क खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तस्वीर गलत है। ये मुल्क तो उस वक्त भी मौजूद था, ये अदारा उस वक्त भी मौजूद था, ये कलीसिया उस वक्त भी मौजूद थी जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये आप कैसे नागुज़ीर बन गए इसके लिए? ये तो आपके पैदा होने से पहले से मौजूद है। आप चले भी जाएंगे तो अभी ये मौजूद रहेगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत उसका 2 बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत में यूं लिखते हैं, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। इट्स अ ग्रेट ट्रूथ, एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसका यहां पर बयान किया गया है। एक और पहलू, और मुमकिन है आप इसको हलीमी तस्वर करें, ये घमंड का दूसरा सिरा है, प्राइड का। आप इसको हलीमी तस्वर करेंगे, बट दिस इज फॉल्स ह्यूमिलिटी। ये झूठी हलीमी है, इसमें हलीमी का कोई उनसर मौजूद नहीं है। लेकिन ये भी एक धोखा है। मैंने कहा था कि धोखा है ये भी एक धोखा है जब हम अपने आप को हलीम बनाकर पेश करते हैं लेकिन होते नहीं। ये अपोजिट स्पेक्ट्रम है, दूसरा सिरा है ये प्राइड का। आइए हम इसको देखें। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी काम करने के लिए कहें तो वो कहेंगे मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट। वो आपसे वो कहेंगे कि हमारे पास ये नेमत ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी टैलेंट। वो आपसे कहेंगे कि हम तो इसके अहल ही नहीं हैं, आई डोंट हैव एनी एबिलिटी, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वो अपने आप को हमेशा कामों से दूर रखेंगे। इंस्टीट्यूशंस की तरक्की में आप उनसे बात करेंगे, वो कहेंगे नहीं मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चर्च की तरक्की के लिए बात करेंगे, वो अपने आप को बिल्कुल अलग रखेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं, मेरे पास कोई स्किल नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन याद रखें, अगर आप निजात याफ्ता हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, तो कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला खत उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत ये बयान करती है कि जो ही हम यीशु को कबूल करते हैं, खुदा हमें कोई ना कोई नेमत अता करता है जिसको हम कलीसिया की इज्तिमाई तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मैं चर्च की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकता, गोया आप अपने गैर निजात याफ्ता होने का बयान कर रहे हैं। जिनको खुदा ने अपने जलाल के लिए अपने फजल से चुना है और उनको निजात का तजुर्बा दिया है, उनके पास
उनको खुदा ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जिसको वो खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकें। बहुत दफ़ा हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं होती, लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बहुत कम सोचते हैं जो हमारे पास होती हैं। सो आज सुबह मैं आपको पहला चैलेंज ये करना चाहता हूं, आप में से कोई शख्स यहां पर ऐसा नहीं बैठा जिसके पास कोई ना कोई नेमत ना हो, जिसको आप कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की बेहतरी के लिए, इस घर की तरक्की के लिए आप उसको इस्तेमाल ना कर सकते हो। हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ है जिसको आप कलीसिया की इज्तिमाई तरक्की के लिए, ना सिर्फ अपनी शख्सी तरक्की के लिए, बल्कि उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कलीसिया की इज्तिमाई तरक्की के लिए। हर एक शख्स के पास जो यहां पर बैठा है कुछ ना कुछ ऐसा है। मुमकिन है आपने उसको दबा के रखा हो और आपका शुमार इन दूसरे लोगों में होता हो जो उनके पास है उसको पहचान नहीं रहे और वो कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता इसके लिए। सो आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि आप अपनी खूबी को पहचानिए। जो नेमत खुदा ने आपको दी है आप उसको पहचानिए और खुदावंद की खिदमत के लिए उस खूबी को इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। वो क्या खूबी है, वो कौन सी नेमत है जो आपके पास है, उसको आपने पहचानना है। अगर आप सिर्फ इतवार के रोज चर्च आते हैं और फिर चले जाते हैं और इस कलीसिया की तरक्की में आप इनफरादी तौर पर अपना हिस्सा नहीं डाल रहे, तो आप समझिए कि आप, अभी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरह से आप एक ऐसे उज़्व की मानेद हैं जो नकारा हो चुका है और वो उस बदन की तरक्की में जो उसके सुपुर्द काम किया गया है उसको कर नहीं रहा। मुकद्दस पालूस कहता है कि हर एक अपने आप को ना समझे, ज्यादा ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक तकसीम किया है, इत्तदाल के साथ, इत्तदाल के साथ, सोबरली, इत्तदाल के साथ, इंटेलिजेंटली उसको इस्तेमाल करें खुदावंद के काम के लिए। और तीसरी और छठी आयत में एक खास लफ्ज लिखा है। तीसरी आयत में मैं उस तौफीक की वजह से, और छठी आयत में और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक। यहां पर ये जो लफ्ज है तौफीक, ये भी हमारी तवज्जो का मांगता है। तौफीक इसका मतलब है ग्रेस, फजल, खुदा का फजल। ये जो कुछ हमारे पास है ये खुदा का फजल है। Whatever you have as individual, it's because of the grace of God. खुदा ने अपने फजल से आपको दिया है। जो कुछ भी आपके पास है, जिस्मानी या रूहानी तौर पर, दोनों सूरतों में, यह खुदावंद के फजल की वजह से है। आपकी कोई मेहनत नहीं है उसमें। और अगर ये खुदा के फजल से आपको मिला है तो फिर आपको इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अपनी नेमतों को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये खुदा के फजल से आपको मिली है। हम खुदा के फजल की बदौलत बचाए गए हैं। इफिसुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, इफिसुस दूसरा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को देखिए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल खुदा की बख्शिश है।
और ना अमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। खुदा ने अपने फजल से आपको निजात बख्शी है। और अगर आप मुकद्दस पौलुस के अल्फाज जो वो कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए, पहला खत लिखते हुए उसके 15वें बाब और उसकी 10वीं आयत में कहता है, अगर आप उनको सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। वो कहता है, लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम। मैं जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं। सो आप जो कुछ भी हैं आज, आप खुदा के फजल से हैं। जो कुछ आपके पास है यह खुदा के फजल से है, और आपने इसको खुदावंद के फजल के लिए, खुदावंद के फजल में दूसरों के लिए, इज्तिमाई तरक्की के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। सो ये बहुत बड़ा खतरा है घमंड, और इसकी दो सूरतें हैं जिनको मैंने आपके सामने बयान किया है। और इसके आखिर में मैंने ये अपील की है कि आप जो कुछ भी हैं, आप इस पर घमंड ना कीजिए, आप इस पर तकब्बर ना कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आप खुदा के फजल की वजह से हैं। अगर खुदावंद का फजल ना हो तो हम किसी काम के भी नहीं हैं। इंसान तो बिल्कुल बेसबात है, बेवजूद है, बेहकीकत है, हम कुछ भी नहीं हैं अगर खुदावंद का फजल हम पे ना हो। 4 से 5वीं आयत में मुकद्दस पौलुस तस्वीर बयान कर रहा है, और वो हमारी तवज्जो इंसानी बदन की तरफ करता है कि हम अपने जिस्म पर, अपने बदन पर गौर करें। और वो ये बयान करना चाहता है कि ये जिस्म जो आपको मिला है, जिसको खुदा ने तख्लीक किया है, ये बहुत पेचीदा है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। खुदा ने इसको बड़ा पेचीदा बनाया है, और ये खरबों खुलियों से मिलकर बना है। 200 से ज्यादा हड्डियां हैं इसमें, 600 से ज्यादा इसमें उज़लात हैं, मसल्स हैं, और इसमें हजारों सिस्टम्स हैं, निज़ाम हैं हमारे जिस्म के अंदर, और वो सारे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। आपका जो जिस्म है इसमें तनू है। योर बॉडी इज वेरी डाइवर्स। इसमें तनू है, बहुत सी चीजें हैं इसमें, लाखों अरबों खरबों चीजें हैं। और ये जिस्म इस तनू के बावजूद यूनिटी की एक खूबसूरत मिसाल है। इसलिए पौलुस इसको इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप इसको समझ सकें कि हमने कैसे कलीसिया या मसीह के बदन की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। वो इसको आपको समझा रहा है। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने जिस्म के बारे में कभी गौर करते हैं, जो कुछ वट एवर गॉड हैज गिवन अस इन दिस बॉडी, कभी उन्होंने इसके बारे में सोचा हो। मैं अपने बहुत से पैगामात में मुख्तलिफ मिसालें इस्तेमाल करता हूं जिस्म से, जो कुछ खुदा ने हमें इस जिस्म में, इस बॉडी में दे रखा है। कितने फंक्शंस हैं, अरबों इसमें फंक्शंस हैं हमारे जिस्म के अंदर, सिर्फ एक जिस्म के अंदर। और हम जिंदगी गुजारते हुए उन तमाम से लुत्फानंदोज होते हैं। आइए चंद हक़ाइक़ जानने की कोशिश करें अपने जिस्म के बारे में। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग हैं जिनको मिलियन, उसके बाद बिलियन और उसके बाद ट्रिलियन का पता है कि ट्रिलियन क्या है, और ट्रिलियन के बाद गैजिलियन का तो बिल्कुल आपको पता नहीं होगा, और उसके बाद गोगोल का तो यकीनन किसी को पता नहीं होगा। लेकिन ये सारी मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ट्रिलियन जिसमें 10 खरब चीजें मौजूद हों, उसको हम 1 ट्रिलियन कहते हैं। 1 ट्रिलियन से क्या मुराद है? 10 खरब। 1000 अरब का 1 खरब बनता है।
1000 अरब का, और 10 खरब ट्रिलियन, 1000 अरब का सॉरी 1 ट्रिलियन बनता है, और ये 10 खरब 1 ट्रिलियन है। 10 खरब 1 ट्रिलियन है। 75 खरब 7.5 ट्रिलियन, यानी 75 खरब सेल्स हैं आपकी बॉडी में। कभी आपने गौर किया है? 75 खरब 7.5 ट्रिलियन सेल्स यू हैव इन योर बॉडी। चलो मैं आपको गूगल के बारे में भी बता दूं ताकि आप परेशान ना हो। GOOGOL, गूगल। तलफ़्फ़ुज़ देख लीजिएगा बाद में। मैं तो हमेशा एल्डर विल्बर साहब से पूछता हूं, ये मेरी इंग्लिश की डिक्शनरी है। सो गूगल, GOOGOL, गूगल, एक और उसके बाद 100 सिफर लगा दें तो ये गूगल बनेगा। जरा घर जाके देखिएगा, एक और उसके बाद 100 सिफर लगा के आपकी गिनती कहां तक जाती है इसको देखिएगा। लेकिन ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 खरब। सो 7.5 ट्रिलियन मीन्स 75 खरब। 75 खरब खुलिये हैं आपके जिस्म में। आपके सिर्फ एक जिस्म के अंदर 75 खरब खुलिये हैं, खुलियात हैं, सेल्स हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं यहां पर बैठे हुए, वो मेरी बात को समझ सकेंगे कि सेल से क्या मुराद है। हर खुलिये को, एक सेल को आप तकसीम कर सकते हैं, और हर सेल के तकरीबन 200 ट्रिलियन, अब मेरी गिनती खत्म हो चुकी है, 200 ट्रिलियन, ये कितने खरब होगा आप घर जाके देखिएगा। 200 ट्रिलियन ग्रुप्स में आप तकसीम कर सकते हैं एक खुलिये को। कभी आपने गौर किया इसके बारे में? अपने जिस्म के बारे में? आपके जिस्म में 75 खरब खुलिये हैं, सेल्स हैं, और हर एक खुलिये को या सेल को आप छोटे छोटे 200 ट्रिलियन ग्रुप्स में आप तकसीम कर सकते हैं, और इनको हम कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। हमारे खुलियात में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। आपके हर एक सेल में 200 ट्रिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं DNA। मैंने आपको बहुत दफा DNA के बारे में बताया है। डीऑक्सी ऑक्सीजन से, DNA ये एक तेजाब है, छोटा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है DNA। और इस एक DNA में जो आपके एक सेल का 200 ट्रिलियनवां हिस्सा है, उसके अंदर आपकी सारी मालूमात दर्ज है। आपका खानदान कौन सा है। पिछले दिनों में मेरे एक अमेरिकन दोस्त ने, जो मेरा बड़ा करीबी दोस्त रहा गुजरे सालों में, और अब कुछ 10 साल से मैंने उसको देखा नहीं सिवाय फेसबुक पे, लेकिन आप भी उसको जानते नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे, जब मैं 2012 में यहाँ पे आया उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन अभी तक वो मेरा बड़ा गहरा दोस्त है। उसने मुझे 2021 में एक मैसेज दिया फेसबुक पे, उसने मुझे मैसेज किया और उसने कहा कि मैंने अपना DNA टेस्ट करवाया है, और वो मुझे कहता है यार मैं हैरान हूँ कि मेरा जो DNA टेस्ट आया है उसमें 50% उन्होंने कहा है कि तुम्हारा बैकग्राउंड पंजाबी है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा यार चले हमारी रिश्तेदारी बन गई है, लगता है कि आपका कोई लकड़दादा पता नहीं कितनी पुश्त से, हो सकता है कोई पंजाब से गया हो और वो आपके DNA में शामिल हो चुका हो। मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन चलें कम से कम हमारा ताल्लुक निकला है। तो हमारा DNA जो होता है ये आपकी पुश्तों तक की इंफॉर्मेशन अपने अंदर छुपाए हुए है।
अब अंदाजा कीजिए, ये डीएनए तकरीबन 6 फुट लंबा होता है, सिर्फ 6 फुट। लेकिन हमारे जिस्म में जितने भी डीएनए हैं, ये हम ज़रब तकसीम अब नहीं कर सकते, जितने भी हैं, खरबों, कई हजार खरब ये जो डीएनए हैं, अगर आप उनको जमा कर लें तो आप ये एक आइस क्यूब होती है जो फ्रिज में हम रखते हैं, आइस क्यूब छोटी सी, उसके अंदर ये रख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप उनको सीधा जोड़ दें तो आप जमीन से सूरज तक 400 चक्कर लगा सकते हैं। सो आप अंदाजा कीजिए अपने जिस्म के बारे में। ये मैं आपको आपके जिस्म के बारे में मालूमात दे रहा हूं। आपके जिस्म के अंदर ये सब कुछ मौजूद है, और आपका डीएनए, आपका ये खुलिया, आप ये प्रोटीन मॉलिक्यूल आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखता है। आपके बालों का रंग कैसा है, आपका कद कितना है, ये बिल्कुल आप जैसे 100% आपकी जात के बारे में, एक एक चीज के बारे में जानता है। आपको क्या बीमारी है, कब आप उस बीमारी का शिकार हुए, आपके जिस्म में क्या क्या वकूअ पजीर हुआ, वो सब उसके अंदर महफूज है। जिस तरह जहाज़ों में ब्लैक बॉक्स होता है, इसके अंदर सारी मालूमात दर्ज हैं आपकी, ये इस डीएनए के अंदर। और अगर इस एक डीएनए में जितनी मालूमात हैं, अगर हम उनका अंग्रेजी में तर्जुमा कर दें तो ये तकरीबन 1000 वॉल्यूम या 1000 किताबों पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए, आपके बारे में इतनी मालूमात हैं उस डीएनए के अंदर। इतनी मोटी किताबें, 1000 किताबें लिखी जाएंगी अंग्रेजी में, जितनी मालूमात उसके अंदर मौजूद है। मुझे नहीं पता कि आप हैरान हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये सारी चीजें आपके जिस्म के अंदर मौजूद हैं। और ये जिस्म जिसके अंदर इतना तनू है, जिसके अंदर खरबों खुलिए हैं, जिसके अंदर अरबों फंक्शंस हैं, लेकिन वो सारे मिलकर आपके बदन को चला रहे हैं और आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। जरा इन पर गौर कीजिए। सबसे पहली बात, इनमें से हर एक खुलिये की, हर एक सेल की एक इंडिविजुअलिटी है, एक इनफरादियत है इनकी। हर एक अपना मखसूस काम जो उसके स्पुर्द किया गया है वो ही करता है, किसी दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करता। और अगर कभी ऐसा हो तो हम उसको कैंसर कहते हैं। शायद आपने कैंसर के बारे में, बहुत से कैंसर के मरीज सुने हो, लेकिन आपको यह पता ना हो कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसा नासूर होता है जिस्म के अंदर, जो दूसरे जो सेल्स हैं जो काम कर रहे होते हैं उनको तबाह करता है और उनके काम में रुकावट डालता है, ताकि वो काम जो उनके स्पुर्द है वो ना कर सके। हम उसको कैंसर बोलते हैं। सो जिस्म के अंदर हर एक खुलिये, जो खरबों खुलिये हैं, हर एक की एक अलग जिम्मेदारी है। हर एक अपना अपना काम करता है, तब जाकर हम जिंदगी को एंजॉय करते हैं, इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। सो हर एक खुलिया इनफरादियत है उसमें, क्योंकि उसके सुपुर्द एक काम है और उसने वही काम करना है, उसके अलावा उसने कोई काम नहीं करना। उसने वही काम करना है, लेकिन उसके वसीले से फिर आगे चलते हैं और हम इंटीग्रेशन को समझते हैं, इसकी यगानगत को समझते हैं। और वो इस तरह से है कि हर एक खुलिया हमारी जिंदगी को कायम रखने के लिए और जो इस बदन के काम हैं उनको करने के लिए वो अपना अपना फंक्शन कर रहा है। जब मैं चलना चाहता हूं, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना चाहता हूं, तो मेरे कदम, मेरे पांव, मेरे जिस्म का साथ देंगे और वो उसको लेकर जहां मैं जाना चाहता हूं उस तरफ को वो मुझे लेकर जाएंगे। वो मेरी मदद करेंगे ताकि जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूं उस तरफ हम चले जाएं।
So this is a wonderful picture of integration and cooperation within the human body. हमारे इंसानी जिस्म के अंदर ये जो यगानगी है, इसकी ये खूबसूरत तस्वीर है, यहां पर बयान की गई है। मुक़द्दस पौलुस ये चाहता है कि जिस तरह से हमारे जिस्म के अंदर ये खरबों खुलिए, इसके बावजूद कि वो सारे अपने अंदर इनफरादियत रखते हैं और हर एक के स्पुर्द काम है, लेकिन वो सब मिलकर इस जिस्म की जिंदगी को कायम रखने के लिए अपना अपना किरदार अदा करते हैं। और अगर उनमें से एक भी अपना किरदार अदा ना करे तो हम अपने जिस्म के अफ़ाल को पूरी मुस्तैदी के साथ सरंजाम नहीं दे सकते। बिल्कुल इसी तरह से ईमानदार जो कलीसिया के अंदर हैं, अगरचे वो इनफरादी हैसियत रखते हैं, अगर उनमें से हर एक को खुदा ने अलग अलग काम और जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, लेकिन वो अगर वो सारे अपनी अपनी खिदमत को पूरे तौर पर कलीसिया की तरक्की के लिए करेंगे तो ही कलीसिया इज्तिमाई तौर पर तरक्की करेगी, वरना उनका ये काम कलीसिया के लिए कैंसर का नासूर बन जाएगा। ये पौलुस बयान कर रहा है। हम में से हर एक इनफरादियत रखता है अपने अंदर, लेकिन हमने हर एक ने मिलकर जिस तरह से ये सारे सेल्स, ये डीएनए, ये सब मिलकर मदद करते हैं, आपने भी इज्तिमाई तरक्की के लिए अपना काम अदा करना है, क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन है और हम सब उसके अज़ा हैं। और अगर ये सारे अज़ा मिलकर काम ना करें तो जिस्म काम नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस के साथ कि बहुत दफ़ा हम दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। हम दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और यूं कलीसियाएं बर्बाद हो जाती हैं, अदारे तबाह हो जाते हैं। सो मिलकर काम करना सीखिए, इंटेग्रेशन में मिलकर यगानगी के साथ सारे मिलकर यकजा होकर काम करना सीखिए। लेकिन मैं यहां पर जब इंटेग्रेशन को बयान कर रहा हूं कि सारे मिलकर यगानगी इख्तियार करें, यकजा होकर, इससे मुराद ये नहीं कि हम अपने अकीदे पर कंप्रोमाइज करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एज बिलीवर्स वी ऑल हैव द सेम DNA, deoxynucleic acid, DNA, the information, इस पे कोई समझौता नहीं है। DNA पे कोई समझौता नहीं है, अकीदे पे कोई समझौता नहीं है, इस पे हम समझौता नहीं कर सकते। लेकिन हमें बाकी कामों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि हम में एक ही रूह है, एक ही DNA है, that we are the sons and the daughters of our heavenly Father. हमें खुदा ने इसलिए इस तरह से बनाया है ताकि हम कलीसिया की तरक्की के लिए काम करें। और आपको बेशुमार मिल जाएंगी नेमतें, बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पे उनका जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर पहला करंथियों 12वां बाब 28वीं से 31वीं आयत, इफसुस के नाम खत 4था बाब 11वीं 12वीं आयत, पहला पतरस 4था बाब 10वीं आयत, आपको उनका बयान मिल जाएगा, बहुत सी नेमतों का बयान मिल जाएगा। आप अपनी परफॉर्मेंस पर गौर कीजिए,
अपने किरदार पर गौर कीजिए, आपका किरदार क्या है कलीसिया में। और 6ठी आयत में उसको बयान किया गया है। आइए हम उसको 6ठी आयत में देखें। 4थी और 5वीं आयत मैंने अभी आपके सामने बयान की है, 3री आयत पहले की थी, अभी 6ठी आयत की तरफ आते हैं। चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली है वो ईमान के अंदाजे के मुताबिक नबूवत करे। सबसे पहली बात, हमें अपनी बुलाहट का अंदाजा करना है। व्हाट इज अवर कॉल? हम किस काम के लिए बुलाए गए हैं? मेरी नेमत क्या है जिसके लिए खुदा ने मुझे इस कलीसिया में शामिल किया है? और फिर हम्बली, हलीमी के साथ अपने आप को सबमिट करना ये ज़रूरी है। ईमान के अंदाजे के मुताबिक अपने आप को हम्बली सबमिट करना है ताकि कलीसिया मसीह का बदन तरक्की करे। हमें कौन सी नेमत है हमारे पास, और ये आपने फाइंड आउट करनी है। आप क्या कर सकते हैं चर्च के लिए? आप अपने रुपए पैसे के वसीला से, आप गीत गाने के वसीला से, आप दूसरों को तामीर करने के वसीले से, आप चर्च को साफ सुथरा रखने के वसीले से, आप दूसरों को नसीहत करने के वसीले से, क्या आपके पास नेमत है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपने खुद उसका अंदाजा करना है। और फिर 8वीं आयत जो आखिरी आयत है, 7वीं और 8वीं आयत, उसको आपके सामने बयान करना चाहता हूं। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मौलम हो तो तालीम में मशगूल रहे, अगर कोई नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। मैंने आपको कहा था कि ये चंद एक नेमतें हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है, और बुनियादी तौर पर ये जो नेमतें बयान की गई हैं, जिनका यहाँ पर बयान किया गया है, वो खिदमत की निस्बत से हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन आप बाकी खिदमात को आप देख सकते हैं। वो यहाँ पर 8वीं आयत में 3 अल्फाज बयान करता है। अगर कोई नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, और रहम करने वाला खुशी के साथ। मैं 3 लफ्ज़ों को आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। और पहला है कि हम मशगूल रहें नसीहत में, सखावत से। और इसके लिए यहाँ पर जो लफ्ज़ दर्ज किया गया उसका मतलब है सिंप्लिसिटी, सादगी के साथ, खलूस के साथ, बगैर रियाकारी के अपने हमारी जो नेमतें हैं उसकी हमने मश्क करनी है। और दूसरा लफ्ज़ लीडरशिप के बारे में है, पेशवा सरगर्मी से। और सरगर्मी के लिए जो लफ्ज़ है उसके लिए जो यूनानी ज़बान में लफ्ज़ लिखा गया उसका मतलब है बगैर देर किए हुए। इसमें देर की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने रहनुमाई करनी है तो फिर इसमें देर की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने जाना है और आपने अपना काम करना है। और आखिरी बात, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। इसका मतलब है एक ऐसी एक्साइटमेंट जिसमें जिस्म, जहन, यानी आपकी सोल, आपकी जान और आपकी रूह भी शामिल है। इसी से अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है हिलेरियस। ऐसी एक्साइटमेंट जिसमें हमारी पूरी शख्सियत हमारी शामिल हो। खुदा हमसे चाहता है
कि हम अपनी नेमतों को पूरी खुशी के साथ, बेचारगी के साथ नहीं, बल्कि दिल से खुश होकर हम अपनी नेमतों को खुदावंद के बदन यानी कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। आपने पहचानना है कि आपके पास कौन सी नेमत है। और आज जब हम थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, आप अपने आप पर गौर कीजिए और देखिए कि कौन सी नेमत खुदा ने मुझे दी है। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी नेमत को तलाश करें।